आज से करीब 1 महीना पहले मुझे भी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मुझसे तो 5 मिनट भी पढ़ाई नहीं होती थी और घर पे बार बार सुनने पड़े भी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं किताब खोलकर पढ़ने के लिए बैठ तो जाता था, पर यार किसी के प्रेशर में जबरदस्ती आप कितनी देर तक पढ़ पाओगे? 5 से 10 मिनट। मेरे साथ भी डिक्टो ऐसा ही होता था। लेकिन आज मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं जितना चाहूँ उतनी देर तक पढ़ाई कर सकता हूँ और भी मैं हर दिन 5 घंटे से भी अधिक पढ़ाई करता हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? जो दिन के 5-10 मिनट भी पढ़ नहीं पाता था वो दिन के 5-10 घंटे पढ़ने लगा। क्यों? दरअसल आज से कुछ सप्ताह पहले मुझे एक ऐसी टेक्निक के बारे में पता चला जिसने मेरे माइंडसेट को ही बदल दिया। मेरी तो जिंदगी बदल गई, मेरा मन मेरे कंट्रोल में आ गया। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ। नोट, ये कोई एड़ा गैड़ा सड़क छाप टिप या टेक्निक नहीं है कि पढ़ते समय पानी पीते रहिए। लिख लिख कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़ने की कोशिश तो कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यार पहले पढ़ने का मन तो करना चाहिए और आज की टेक्निक को फॉलो करने के बाद आपको पढ़ाई करने का मन करने लगेगा। इसके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसे हम लास्ट में देखेंगे, इसलिए वीडियो को बीच में स्किप करके मत जाना, नहीं तो इसके बाद भी वही होगा जो होता आ रहा था। आप नहीं पढ़ोगे, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आपको इसे करने में मात्र 2 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इसके बाद आपको घंटों तक लगातार पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिन भर कभी मोटिवेशन कम नहीं होगा। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो यार सच बता रहा हूँ, बाद में सिर्फ और सिर्फ पछताओगे। सबसे पहले आप कुछ ऐसे प्रूफ्स देखिए, कुछ ऐसे सिचुएशंस को याद कीजिए इस वक्त आपने पढ़ाई की थी, क्योंकि जब भी आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, एग्जाम से कुछ दिन पहले आप दिन के 5-10 घंटे से भी अधिक पढ़ाई करते हो और कहीं ना कहीं आपका मन भी लग जाता है, राइट? सिचुएशन नंबर सेकेंड, रिजल्ट निकलने के बाद या जब आपको पढ़ाई को लेकर डांट पड़ती है या फिर जब आपको समझाया जाता है कि पढ़ लो वरना जिंदगी झंड हो जाएगी, 2 कौड़े की जिंदगी जीनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा कष्ट होगा, तो इसके बाद आप पढ़ाई करते हो, राइट? सिचुएशन नंबर थर्ड, जब आप अपने पेरेंट्स को बस थोड़े से पैसे के लिए काम करते हुए देखते हो या फिर सोचते हो, तो इसके बाद आप पढ़ाई करते हो। या फिर जब आप अपने आइडियल को, रोल मॉडल को देखते हो, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में सोचते हो, महसूस करते हो, तो इसके बाद आप पढ़ाई करते हो, राइट? आप कहते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन इन तीनों सिचुएशन में आपने पढ़ाई की, वो भी लगातार कुछ दिनों तक। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था लेकिन फिर भी आपने पढ़ाई की और कहीं ना कहीं आपका मन भी लग गया। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? इसके सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं, या तो आप मोटिवेटेड होंगे या तो आप अफ्रेड होंगे। या तो आपने मोटिवेशन की वजह से पढ़ाई की थी या तो फियर की वजह से। यार अभी कमेंट करके बताओ कि सिचुएशन नंबर थर्ड में आपने किसकी वजह से पढ़ाई की थी, फियर या फिर मोटिवेशन? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा और आपने कमेंट भी कर दिया होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं उस टेक्निक के बारे में जो आपको मजबूर कर देगी पढ़ने के लिए। आपका मन नहीं करता था ना पढ़ने का, इसके बाद मन करेगा। यार सच बता रहा हूँ, अगर आपने इसके बाद स्टडी मोटिवेशन वीडियोस को देखना बंद भी कर दिया ना तो भी चलेगा, क्योंकि इसके बाद आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा। टेक्निक बहुत ही सिंपल है लेकिन गारंटेड है कि अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप जरूर पढ़ोगे। टेक्निक का नाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले हम यह देख लेते हैं कि इस टेक्निक में आपको करना क्या है। जब भी आपको पढ़ाई करने का मन ना करे, आपको पता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आप जानबूझकर बहाने बना रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता और आपके पास कोई रीजन नहीं है। तो इस वक्त आपको अकेले में जाना है। आप अपने घर के किसी रूम में जा सकते हो या फिर कहीं भी जहां आपका मन करे, और अगर आपके पास इस वक्त एक मिरर हो तो बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद करना क्या है ये सुनो। तो इसके बाद आपको खुद से बात करनी है, कन्विंस करना है खुद को ही, इमोशनल टॉर्चर करना है कि जब आपके पेरेंट्स आपके लिए दिन भर मेहनत कर सकते हैं तो क्या तुम उनके लिए सही पढ़ नहीं सकते? क्या तुम उनकी उम्मीदों को तोड़ना चाहते हो? उन्होंने कितने सारे सपने संजोए रखे होंगे, कैसे करोगे पूरा बिना पढ़े? यार बिजनेस भी करना है ना तो पढ़ना पड़ता है, बल्कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे वजह से तुम्हारे माँ बाप पहचाने जाएं, तुम उनका नाम रोशन कर दो, उन्हें तुम पर गर्व हो, तुम उन्हें सारी खुशियाँ दे पाओ, वो तुम्हें शाबाशी देते हुए गर्व के साथ सभी के सामने कह सके कि ये मेरा बेटा है? क्या तुम अपनी हैसियत को बदलना नहीं चाहते हो ना? तो कैसे होगा ये सब? इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, कुछ करके दिखाना होगा, पढ़ना होगा। तो क्या कर रहे हो? जाओ पढ़ाई करो। आपको यह खुद से कहना होगा। और अगर सीधे शब्दों में कहे तो आपको जानबूझकर फियर और मोटिवेशन वाले सिचुएशन को विजुअलाइज करना है, उसे फील करना है। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है
कि सिर्फ जानने से आप घंटा को उखाड़ नहीं पाओगे जब तक आप इसे फॉलो नहीं करते। आपको इसे फॉलो करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। एक बार करके जरूर देखना। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इसे फॉलो करने के बाद आप जरूर पढ़ोगे। और अगर आप और भी स्टडी मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। और अगर आप स्टडी टिप्स जानना चाहते हैं तो ये राइट वाला प्लेलिस्ट आपके लिए है। देखो एंड एंजॉय इट।